क्लास 10 मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें a हमारा कैसा होगा नेचर, b का वैल्यू कैसा होगा और c और डिस्क्रिमिनेंट उसका नेचर कैसे होगा, ग्राफ को देख के इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे। इसमें तो सबसे पहले हम ग्राफ को कुछ देखेंगे और उससे पता करेंगे ए बी सी का नेचर कैसा होगा। तो हमारा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या है, ये तीनों ग्राफ जो है ये अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला में क्या होता है, ए जो होता है हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ए इज ग्रेटर देन 0 इस तीनों केस में हो जाएगा। और हमें बी के लिए सबसे बात जो ध्यान में रखना है, हमें देखना है बी वर्टेक्स पॉइंट जो है पैराबोला का अगर वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है तो ए और बी दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। अगर वो राइट साइड में रहता है तब ए और बी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों जो है पैराबोला का वर्टेक्स जो है हमारा लेफ्ट साइड में है, तो बी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ए और बी दोनों सेम स्टाइल में होगा, बी भी हमारा क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सी हम लोग जानते हैं कि जो वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस ग्राफ में फर्स्ट ग्राफ में सी जो है पॉजिटिव वैल्यू को यानी कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी सी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इस पे भी सी जो है वह पॉजिटिव वैल्यू को इंटरसेक्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी, इसमें हमारा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि रियल वैल्यू मिलेगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट को टच कर रहा है, इसीलिए ये डी जो हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा। इसमें एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे इमेजिनरी हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद ग्राफ को। यहाँ पे भी जो ग्राफ जो है मेरा तीनों क्या है, अपवर्ड है, तो तीनों में हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बी जो है हमारा एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे, वर्टेक्स जो है हमारा वाई एक्सिस पे लाइक कर रहा है, तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों कंडीशन में इक्वल टू 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। अब यहाँ पे सी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को निगेटिव साइड में, यानी कि ये हो जाएगा लेस देन 0। इसमें सी जो है एग्जैक्टली 0 पे ही लाइक कर रहा है, यानी कि सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें सी जो है वो लाइक कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू पे, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, यहाँ पे टू वैल्यू एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें डी जो है एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इक्वल टू 0 होगा। इसमें डी जो होगा वह एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि लेस देन 0 हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। इसमें भी तीनों जो है हमारा ग्राफ अपवर्ड है, तो अपवर्ड में क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तीनों में हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन 0। अब हमारा वर्टेक्स पॉइंट जो है तीनों में राइट साइड में है, तो राइट साइड में क्या होता है, बी का वैल्यू जो होता है ए के ठीक अपोजिट होता है, तो यानी बी क्या हो जाएगा इस तीनों केस में, लेस देन 0 हो जाएगा, बी लेस देन हो जाएगा। सी जो है फर्स्ट ग्राफ में पॉजिटिव वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसमें भी सी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इसमें जो सी है ये भी पॉजिटिव वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट इसमें एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट पे यानी कि ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसमें एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा लेस देन 0। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्राफ पे जाते हैं। यहाँ पे जो तीनों ग्राफ है मेरा डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला में हमारा ए जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 0, यानी कि निगेटिव वैल्यू होता है, ए इज लेस देन 0 तीनों केस में हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे देख रहे हैं तीनों का जो वर्टेक्स पॉइंट है वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड होने से क्या होता है, हमारा ए और बी सेम रहता है, यानी कि बी जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, बी जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, बी लेस देन 0, बी लेस देन 0।
सेम रहेगा। अब सी देख रहे हैं यहाँ पे, सी जो है पॉजिटिव वैल्यू को इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो सी इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसमें सी जो है नेगेटिव वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी लेस देन 0 हो जाएगा। इसमें भी सी देख रहे हैं नेगेटिव वैल्यू को टच कर रहा है, तो लेस देन 0 हो जाएगा ये। उसका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डी इज ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें सिंगल पॉइंट पे डी इज इक्वल टू 0 होगा। इसमें डी जो है लेस देन 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए लेस देन 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। ये तीनों पैराबोला जो है डाउनवर्ड्स है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए इज लेस देन 0, ए इज लेस देन 0 तीनों में हो जाएगा। अब वर्टेक्स पॉइंट जो है एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट मीन्स दैट बी इज इक्वल टू 0, तीनों में बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सी जो है हमारा फर्स्ट ग्राफ में देख रहे हैं, सी जो है हमारा निगेटिव साइड में जा रहा है, तो सी इज लेस देन 0 हो जाएगा। इसमें सी एग्जैक्टली 0 को टच कर रहा है, यानी कि इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसमें सी जो है पॉजिटिव वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि सी इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ये नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डी इज लेस देन 0 होगा। एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो डी इज इक्वल टू 0 होगा। इसमें डिस्क्रिमिनेंट में हमारा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है, यानी कि 2 रियल रूट्स मिल रहा है, इसलिए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे भी तीनों ग्राफ जो है हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ए इज क्या होगा, यहाँ पे लेस देन 0 होगा, इसमें भी लेस देन 0 होगा, इसमें भी लेस देन 0 होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्टेक्स पॉइंट जो है वाई एक्सिस के राइट साइड में लाई कर रहा है, तो राइट साइड में क्या होता है, ए और बी दोनों अपोजिट होते हैं साइन में, तो यहाँ पे सभी में ए क्या है, लेस देन 0, तो यहाँ पे सभी में बी जो होगा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तीनों में बी इज ग्रेटर देन 0। अब सी जो है यहाँ पे वाई एक्सिस को पॉजिटिव वैल्यू पे टच कर रहा है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट में ग्रेटर देन 0। सेकंड में निगेटिव वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो लेस देन 0। इसमें भी निगेटिव पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट इसमें दो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, इसलिए डी इज ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये लेस देन 0 हो जाएगा। इसके बाद कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, बोला जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब होता है। जब पैराबोला डाउनवर्ड जाता है उस समय जो वर्टेक्स का जो वैल्यू होता है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट कराता है, और जब पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है तो उस समय जो वर्टेक्स का वैल्यू होता है वो हमें मिनिमम वैल्यू बताता है। अब यहाँ पे नीचे दिया गया है 3 हमारा यहाँ पे ग्राफ है। एक में देख रहे हैं जो हमारा ग्राफ पेपर जो है एक्स एक्सिस को एक भी जगह पे इंटरसेप्ट नहीं किया, नो एक्स इंटरसेप्ट। इसका मतलब हुआ यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो लेस देन 0 यानी कि निगेटिव में चले जाएगा, यानी इमेजिनरी रूट्स होगा। सेकंड में देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इसका मतलब हुआ डिस्क्रिमिनेंट इस केस में हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, और रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, दोनों वैल्यू जो आएगा इक्वल वैल्यू होगा। थर्ड केस में देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे 2 रूट्स होगा और दोनों डिफरेंट होगा, डिस्टिंक्ट होगा, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट्स।